गुड इवनिंग टू एवरीवन। बिल्कुल, सबसे पहले तबीयत का ये है कि तबीयत ठीक है, बस खांसी रह गई और वो मेरी किसी तरीके से नहीं जा रही। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, एहतियात भी कर रही हूँ। और बिल्कुल ये खबर चल रही है, इमरान खान ने जो घड़ी बेची है उसके लिए, और कहा ये जा रहा है कि तकरीबन $2 बिलियन में उन्होंने ये दुबई के एक ताजिर जो हैं उनको बेची है। बल्कि उनका नाम भी जो है मैं आपको बता देती हूँ, ये जी उस्मान फारूक ज़हूर, उस्मान फारूक हाँ। ज़हूर जो हैं, ये उनका नाम है। और उनका ये कहना है कि वो मांग तो खैर जो फराह गोगी लेकर गई थी वो $4 to $5 बिलियन मांगे जा रहे थे, लेकिन खैर उन्होंने 2 बिलियन में ये सौदा किया। और साथ ही ये भी कहा है कि जी पैसे कैश चाहिए थे। तो इमरान खान की तरफ से जो गई थी फराह गोगी, तो उनको पैसे कैश में दिए गए। और उसके बाद वो पैसे पाकिस्तान आए या नहीं आए, आए तो कैसे आए, और उनको डिक्लेयर किया गया खान साहब की तरफ से या नहीं, ये सारी बातें अभी रहती हैं। मगर इसके साथ साथ ही फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी जो बड़े इमरान खान साहब के क्लोज समझे जाते हैं, उनके एडवाइज़र और मिनिस्टर वगैरह भी रह चुके हैं, दोनों का कहना है कि वो केस करेंगे खान साहब। यानी कि शाहजेब खानज़ादा जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमारे जर्नलिस्ट और टीवी एंकर हैं, उनके ऊपर होगा, जियो टीवी के ऊपर, क्योंकि जियो टीवी ने ये ज़हूर साहब का इंटरव्यू चलाया है, उनके ऊपर करेंगे। और इसको ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में नहीं करेंगे ये केसेस, बल्कि दुबई और लंदन में किए जाएंगे। इसके जवाब में अभी तक जो स्टेटमेंट आई है शाहजेब खानज़ादा की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि आप ज़रूर कीजिए केस, लेकिन बस ये बता दीजिए कि ये घड़ी जो है ये पहुंची कैसे। दुबई के जो साहब हैं उस्मान ज़हूर साहब, उनके पास ये कैसे पहुंची है घड़ी। अगर खान साहब ये क्लियर कर देंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, और एक मुसलसल इसी किस्म का एक हंगामा हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो भाई हम तो महंगी महंगी घड़ियां हैं और ओपन मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन ये मसला ये है कि ये लिमिटेड एडिशन की होती है और वो फिर पकड़ी जाती है। चलो अगर वैसे ही कोई घड़ी हो, हम कहते हैं जी ये फलां कंपनी की है, फलां कंपनी की है, लेकिन अगर वो आम मार्केट में अवेलेबल होती, वो भी मिलियन ऑफ डॉलर्स में उनकी कीमत होती है। हम तो नॉर्मल वाली घड़ी कभी कभार पहन लेते हैं, मैं और आप, हम सब लोग। लेकिन जो खान साहब के लिए घड़ी बनवाई गई थी वो मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है, तो उन्होंने दो बनवाई थी लिमिटेड एडिशन उस कंपनी से। और ओपन मार्केट में जो उस पूरे बॉक्स की प्राइस है, तो दैट इज अराउंड अबाउट 12 मिलियन US डॉलर। बिलीव मी, मैं हैरान हो गया जब मैं ये देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि यार इतनी महंगी घड़ियां भी होती हैं। ठीक है, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ आरजू, बिलीव मी, मुझे नहीं पता। मैं कहा ठीक है यार, इतना तो पता है जी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ में कोई घड़ी बड़ी आती होगी, लेकिन इतनी। और जो खान साहब ने खरीदी कितने में, उसका जो एक डायमंड लगा हुआ था उसकी जो प्राइस लगाई है दैट इज 275 रुपीज, पाक रुपीज की बात कर रहा हूं, ये उसकी कीमत लगी है। और खान साहब ने उसको जो सेल आउट किया हुआ है वो 500 रुपीज में, जो एक डायमंड लगा था उसकी कीमत उन्होंने वो लगाई थी वो खाली। हालांकि उस एक पेन की कीमत जो है वो शायद मिलियन डॉलर से ज्यादा थी। लेकिन क्योंकि आप, अब मैं क्या कहूं, कि चोरी का माल आप इसी तरीके से, आप, आई एम सॉरी टू से टू यूज दीज वर्ड्स, कि वो आप इसी तरीके से बेचते हैं। और अपने आप को आरजू, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा फिर, क्योंकि व्यूवर्स लिखते हैं कि जी अपनी तकरीर में शुरू कर लेता हूं। लेकिन ये जो इंटरनेशनल सर्टिफाइड कह रहा था कि मैं सबसे ज्यादा मिस्टर क्लीन हूं, बड़ी बड़ी मिसालें हमें ये देते हैं। आज भी बल्कि मैं इनकी तकरीर सुन रहा था तो वहां पे भी लगा हुआ था ये फलां चोर तो फलां डाकू तो लंदन भागा तो इधर भागा तो उधर भागा। क्या है ये? एक घड़ी ठीक है बहुत कीमती थी, आप यार आप कम से कम अपने पास रख लेते अगर आपने तोशाखाना से खरीद ली। जरूरत क्या थी उसको रीसेल करने की? बिल्कुल, जहाँ तक घड़ी की प्राइस की बात है तो मुझे तो खैर इन चीज़ों का इतना पता नहीं, क्योंकि मैं घड़ी पहनती ही नहीं हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि इतनी महंगी घड़ी होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। और सबसे बड़ी बात ये कि स्पेशल एडिशन बताया जा रहा है, उसमें खाना काबा की तस्वीर है, जो कि इमरान खान जैसे लोगों को बहुत ख्याल करना चाहिए था, जो हर वक्त रियासत मदीना बना रहे होते हैं, हर जगह पर रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इमरान खान को तो ये घड़ी रखनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने बेच दी। और कहा यही जा रहा है कि इसी किस्म की और कई चीजें थी, बल्कि वो सिर्फ घड़ी नहीं थी, उस बॉक्स के अंदर आपने देखा होगा कफलिंग्स भी थे, पेन भी हाँ। था,
जी, और बिल्कुल। इस तरह की चीज़ें थी, तो वो इमरान खान साहब ने पूरा बॉक्स एक तरह से जो है वो सेल किया है और ज़ाहिर है कि उसकी प्राइस यहाँ पे बहुत कम लगाई गई और वहाँ जाके कुछ और प्राइस मिली। जैसे मैंने पहले कहा कि ज़हूर साहब का कहना है कि जी उनको उनसे 4 से 5 मिलियन डॉलर माँगे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने 2 बिलियन देके और खरीदा है और वो भी उन्होंने कहा कि यूएई दिरहम में पेमेंट की उन्होंने, क्योंकि कैश कहा गया था। अब इस बात से एकदम इनकारी हो गए हैं इमरान खान साहब भी, उनकी पार्टी के लोग भी। ठीक है, पाकिस्तान में करप्शन होती है, बहुत जी, ज़्यादा बिल्कुल। करप्शन होती है, हर तरह के केसेज़ हमने सुने हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो पीएमएलएन के हों, लेकिन इस किस्म की हरकतें तो हमने बहुत कम सुनी हैं। एक आध यस, ज़रूर सुनी होगी, जैसे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बेगम जो है वो नेकलेस ले गई थी। हाँ जी। लेकिन ये वाली चीज़ें, और वो भी एक ऐसे आदमी की तरफ से जो अपने आप को बहुत ही रियासत मदीना का ठेकेदार बताता है और जो अपने आप को ऑलमोस्ट मैसेंजर बताते-बताते एक बिल्कुल। स्टेप पहले रुक जाते हैं। उनके पास से इस तरह की बात कि उनको तो बड़ी अकीदत होनी चाहिए थी कि इसके अंदर खाने काबा की पिक्चर है। लेकिन बहरहाल वो अब इमरान खान का कहना है कि जी मैं लंदन में जो है केस कर दूँगा इन सब लोगों के ऊपर और दुबई में केस कर दूँगा। तो अब देखते हैं, क्योंकि आपको याद होगा एक ज़माने में इमरान खान ने अल्ताफ हुँ। हुसैन के ऊपर भी कहा था मैं केस कर दूँगा। लेकिन कर नहीं पाए, खान साहब इस तरह मेरे के ख़्याल भाषण से देते रहते हैं। वो शायद इसीलिए होता है जब आप फँस जाते हैं तो आप फिर इस तरह की कोई चीज़ तो आप मार्केट में फेंकते हैं ना, एक चीज़ तो ये है और दूसरी चीज़ आरज़ू जो जो आपका हेड ऑफ़ द स्टेट होता है किसी भी कंट्री का, हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी है, पता नहीं किन-किन से अब जी20 में आज मैं देख रहा था ऋषि सुनक साहब से और पता नहीं किन-किन, कौन-कौन से लीडर जो दुनिया के माने-जाने लीडर हैं, वो एक-एक करके उनके पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो क्या उनको कोई गिफ्ट नहीं देता? पता नहीं कौन-कौन से गिफ्ट्स देते होंगे। मोहम्मद बिन सलमान उनको अपना भाई कहता है। यकीन करें ये कोई मैं अपनी तरफ से कोई नहीं कर रहा और कहा जाता है कि वो ये वाले गिफ्ट्स लेके वो सेल करते हैं, उनको उसका प्रॉपर ऑक्शन वो करवाते हैं और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रेट में वो सेल करते हैं उन चीज़ों को। लेकिन उसमें से ये नहीं है कि वो शायद ₹1 भी उनके जेब में जाता हो या $1 भी उनके जेब में जाता हो। कहते हैं जी फीमेल एजुकेशन पे लगाओगे। यार मतलब वो आदमी हमें कहीं पे भी इस तरह की मिसालें नहीं देता। वो जो भी करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, वो जाने, उनका काम जाने, उनका कंट्री है, वो जाने, लेकिन वो हमें इस तरह की मिसालें नहीं देता। ना हमें मदीने की रियासत की मिसालें देते, हिंदुइज़्म के मुताबिक जो भी वो जगह होगी जिसका मतलब जिसकी पूजा की जाती है, इस तरह की, लेकिन वो इस तरह की रिलीजियस बातें नहीं करता, लेकिन वो काम अच्छा कर रहा है। और हम यहाँ पे मिसालें क्या-क्या दे रहे हैं और जब अब पूछते हैं, अब यकीन करें आप ट्वीट्स वगैरह करती है। आज मैंने और बहुत सारे लोगों को ट्वीट करते हुए देखा, शाहज़ेब खानज़ादा को गालियाँ। किसी को वो नहीं छोड़ रहे। अगर आपने ये कह दिया ना कि घड़ी, वैसे ही घड़ी का कोई ज़िक्र आपने छेड़ा कि यार मेरी घड़ी खराब हो गई, तो वो कहेंगे नहीं ये इस घड़ी की बात नहीं कर रहे, ये इमरान खान साहब की घड़ी की बात कर रहे, वो गालम-गलौच पे आ जाते हैं। भाई आपका इमरान खान साहब तो भई मुअज़्ज़ज़ आदमी है, बाकी हम सहाफ़ी हैं, हम लिफ़ाफ़े लेते हैं। नवाज़ शरीफ ज़रदारी चोर डाकू हैं। मौलाना फज़ल रहमान भी पता नहीं क्या है, ये बाकी सारे भी हैं। सर आप तो बहुत अच्छे हैं। आप यही कहते थे ना कि नरेंद्र मोदी जी बड़े ऑफ़िस में छोटा आदमी। मैंने तो नहीं कहा था ये, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी। लेकिन वो आदमी क्या कर रहा है और आपने सर क्या किया फॉर गॉड सेक। तुम ये मिसालें हमें ना दे। अर्ज़ थोड़ा-सा इस चीज़ पे आना चाहूँगा कि ये मतलब जो इस तरह की भाषणें दे रहा होता है सुबह, दोपहर, शाम नहीं थकता। आज भी दे रहा था, आज भी दे रहा था, बावजूद इसके कि उसको पता है कि मैंने ये किया हुआ। लेकिन नहीं, ज़रा-सी शर्मिंदगी और वो नहीं है उनको। नहीं, हमारे पॉलिटिशियंस में तो शर्मिंदगी नाम की चीज़ कोई है नहीं जी, और अगर इन्हें अपने आप को कुछ दिखाना, बताना है तो मेरे ख़्याल है ये अपने भाषण देने के बजाय अपने एक्शन से बताएँ। अब करप्शन तो क कहा जाता है कि जी पूरी दुनिया में करप्शन होती है, वो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल होती है, हर जगह होती है, भारत में भी होती है। लेकिन इस किस्म की हरकतें, टुच्ची हरकतें, इस किस्म की चोरियाँ, छोटी घड़ियाँ उठा रहे हैं, आप कभी नेकलेस उठा के ले जा रहे हैं, कभी आपकी जो मिसेज़ हैं वो डायमंड रिंग माँग रही हैं। इस किस्म की हरकतें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए और इससे बहुत शर्मिंदगी हुई है, लेकिन उन लोगों को जिनके अंदर कोई शर्म होती है। अब खान साहब या उनकी पार्टी के लोग ऐसा कुछ महसूस करते नहीं, इसलिए उनको शर्मिंदगी भी नहीं हो रही है। बल्कि वही जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, वहाँ पर भी सब
लड़ना शुरू हो जाते हैं, ज़रा-सा कोई बात कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो चारों तरफ से अटैक शुरू हो जाते हैं और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं इमरान खान को बचाने में किसी ऐसे के साथ, चाहे मैं हूँ या कोई भी जो सही बात कर रहा हो कि जी ये नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है, कि आप वो मतलब पढ़ें तो आप हैरान हो जाएँगे कि क्या ज़ुबान और क्या अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये